फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1। अभी आपको नोट नहीं करने, मैं बताऊंगी। चैप्टर 1 है आपका, और चैप्टर का नेम है नोइंग आवर नंबर। मैंने बोला है अभी आपको बिल्कुल हाथ बांध के बैठना और सुनना है, अभी लिखना नहीं है। जब मैं बोलूँगी तब आप लिखेंगे नोइंग आवर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? अपने नंबरों को जानना, अपने नंबरों को जानना। अब जानने से क्या मतलब है? नंबर कोई इंसान है? नंबर इंसान है क्या? तो उसको कैसे जानेंगे? मैंने उनसे कैसे जान पहचान करनी है? उनके बारे में समझना है। कौन छोटा नंबर है, कौन बड़ा नंबर है, ठीक है, कौन बीच का नंबर है। आप करते थे ना, अरेंजमेंट करते थे आप, नंबरों को असेंडिंग में अरेंज करो, डिसेंडिंग में अरेंज करो, करते थे ना। छोटे से बड़ा अरेंज करो, बड़े से छोटा अरेंज करो। ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था 5th में? पढ़ाया था ना। इनको कहते हैं ऑर्डर लगाना, ठीक है। और अगर मैंने कुछ 5-6 नंबर लिख के दे दिए तो उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये सब करते थे हम। इवन ऑड नंबर पढ़े थे हमने, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़े थे। कुछ याद नहीं है? याद है? नहीं है। चलो इधर हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पहले रिवीजन करेंगे, फिर हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर के बारे में जानना है। कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया में नंबर कहाँ से काउंट होने शुरू हुए थे? 1 से। कहाँ से काउंट होने शुरू हुए थे? 1 से। हमने 1 से गिनना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिना ना हमने। समझ में आ रहा है क्लास 6? ठीक है। तो जब हमने नेचर माने हमारी प्रकृति, यानी जो दुनिया है हमारी, उसमें जब हमने काउंटिंग शुरू करी, तो वो काउंटिंग हमने कहाँ से शुरू करी? 1 से। कहाँ से शुरू करी? 1 से। तो ये जो 1 से हमने जब गिनना शुरू करा, इन नंबर्स को हमने कहा नेचुरल नंबर्स। क्या कहा हमने इनको? नेचुरल नंबर्स। और हमने कहा इन सब नंबर्स को हम एक क्लास के अंदर बिठा देते हैं। जैसे आपको हमने एक क्लास के अंदर बिठाया है ना, तो सबको पता चल जाता है कि ये क्लास 6 है, और अगर हमें क्लास 6 में पढ़ाने जाना है तो हमको यहाँ पढ़ाने के लिए आना है, ठीक है। अगर हम पूरे स्कूल को एक ही ग्राउंड में बिठा दें, 6 भी वहीं, 7 भी वहीं, 8 भी वहीं, 9 भी वहीं, 10 भी, और इधर से मैं पढ़ा रही हूँ, इधर से महेश सर पढ़ा रही है, इधर से मंडाल मैम पढ़ा रही है, इधर से निधि हांकी मैम पढ़ा रही है, तो किसी को कुछ समझ आएगा? नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। सबकी आवाज़ आएगी, कीचड़ पिचड़ हो जाएगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने सब अलग अलग क्लासेस बनाई, उसमें आपको अलग अलग क्लासेस में बिठा दिया, 5th को 5th में, 4th को 4th में। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें पढ़ाने में आसानी हुई और आपको पढ़ने में आसानी हुई। टीचर को पता है उसको किस, और पीरियड भी बना दिया हमने कि किस पीरियड में कहाँ जाना है। तुम्हारी एक क्लास बना दी, तुम्हें क्लास के अंदर बिठा दिया, बाहर से बोर्ड लगा दिया क्लास 6। तो ऐसे ही हमने इन नंबर्स को भी एक क्लास के अंदर बिठा दिया, ठीक है। ये सारे नंबर हमने एक जगह पे रख दिए। आगे डॉट 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 इसलिए लगाते हैं क्योंकि नंबर की कोई काउंटिंग का कोई एंड नहीं है। नंबर कितने होते हैं? काउंटलेस होते हैं, अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कहीं तक भी हो सकती गिनती होती है ना। तो इसलिए डैश 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 लगाते हैं कि आगे ये कहीं तक भी जा सकता है। तो इन सारे नंबर्स को हमने जिस क्लास के अंदर बिठाया, उस क्लास को कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। तुम्हें जिस जगह पे बिठाया उसको तो कहते हैं क्लास। उसको क्या कहते हैं? क्लास। इसका नाम क्लास नहीं होता, इसका नाम क्या होता है? सेट। इनकी क्लास का नाम क्या होता है? सेट। तो ये किसका सेट है? नेचुरल नंबर्स का। किसका सेट है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल की स्पेलिंग किससे आती है? एन से। तो नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिख देते हैं। तो ये देख के सब लोग समझ जाते हैं कि ये किसका सेट है? नेचुरल नंबर। किसका सेट है? नेचुरल नंबर। इनको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? समझ आया ना आपको? क्योंकि नेचर में हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू करी थी? 1 से। तो उसी के नाम से, नेचर के ही नाम से इनका नाम क्या हो गया? नेचुरल नंबर। बहुत बाद में एक मैथमेटिशियन हुए थे, आर्यभट्ट। क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट। मैथमेटिशियन माने जिन्होंने मैथ्स के फील्ड में बहुत काम किया, साइंटिस्ट माने जिन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत काम किया। तो मैथ्स में भी नई नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं, जैसे साइंस में नई नई चीज़ें डिस्कवर होती है नहीं होती हैं। बहुत पहले ज़माने में, तब बिजली नहीं थी, तो लोग हाथ का पंखा, कल मैंने मना किया था ना मना? हाँ, तो बंद कर दो, ठीक है। बहुत पहले ज़माने में हाथ से पंखा चलते थे ऐसे,
देखे आपने ऐसे ऐसे वाले पंखे गर्मियों में? अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे ये पंखा तो क्या काम आएगा, तो हाथ वाले पंखे। तो पहले तो कहीं भी लाइट नहीं होती थी, तो सब हाथ वाले ही पंखे चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया, लाइट का, तो फिर बिजली के पंखे हो गए। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो कूलर का इन्वेंशन हो गया, तो फिर कूलर चलने लगे। फिर और आगे बढ़े तो क्या बन गए, एसी बन गए। तो ऐसे ही दिन पर दिन एडवांसमेंट होती है, नई नई चीज़ों की डिस्कवरी होती है, सीधे बैठो, और नई नई चीज़ों की क्या हो जाती है, खोज हो जाती है। ऐसे ही मैथ्स में भी हुआ, पहले हमने थोड़ी चीज़ें सीखी, फिर थोड़ी चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ों को हम इन्वेंशन करते रहे। हम माने मैथमेटिशियन, सामने देखो, ठीक है। तो जब आर्यभट्टा ने ज़ीरो का इन्वेंशन किया, किसका करा, ज़ीरो का इन्वेंशन निकाल करा। इन्वेंशन तो मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाना, नया बना। उन्होंने बनाया नहीं, ज़ीरो, डिस्कवरी करी, ज़ीरो की खोज करी। किसकी खोज करी, ज़ीरो की। तो जब ज़ीरो की खोज करी तो हमको एक नया नंबर मिल गया। नया नंबर क्या मिला, ज़ीरो। तो ज़ीरो छोटा होता है 1 से, तो हमने बोला कि इस सेट में हम एक नया नंबर यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, और फिर हम एक नया सेट बन गया। ये नया सेट बन गया। कैसा सेट बन गया, नया सेट। जब तुम 6 का एग्ज़ाम पास कर लोगे तो तुम्हारी एक नई क्लास बन जाएगी ना, तुम नई क्लास में चले जाओगे। तो ऐसे ही जब ज़ीरो का पता लगा तो ज़ीरो को भी यहाँ पर रख दिया, इस क्लास में ज़ीरो को भी रख दिया, तो एक नया ही सेट बन गया। अब ज़ीरो जब हमको मिल गया ना, तो तब सब लोगों ने बोला हो अब तो नंबर होल हो गए, कंप्लीट हो गए। नंबर क्या हो गए, कंप्लीट। क्या हो गए, नंबर कंप्लीट। माने ज़ीरो के आने से नंबर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कंप्लीट को ही कहते हैं होल। होल माने पूरा या कंप्लीट, ठीक है, पूरा या कंप्लीट। होल माने पूरा, और पूरे को ही क्या कहते हैं, कंप्लीट। तो होल नंबर। तो अब ये जब जैसे ज़ीरो आया तो हमने कहा अब नंबर कंप्लीट हो गए, क्योंकि 9 के बाद 10 के लिए ज़ीरो चाहिए ना, ऐसे 100 में भी लगाने के लिए ज़ीरो चाहिए। तो जब नंबर कंप्लीट हो गए तो इनको नया नाम दे दिया। अभी तक हम इनको बोल रहे थे नेचुरल नंबर। कंप्लीट हो गए तो इनका नया नाम रख दिया होल नंबर। क्या नाम रख दिया अब इनका, होल नंबर। तो होल नंबर का नया सेट बनाया। तो होल की स्पेलिंग आती है W से, तो इस नए सेट को W से दिखाते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा बेटा होल नंबर के सेट को किससे दिखाते हैं, तो आप कहेंगे W से। किससे दिखाते हैं, W से। और अगर आपसे कहेगा नेचुरल नंबर के सेट को किससे दिखाते हैं, तो आप कहेंगे कैपिटल N से। तो आपसे पूछेगा नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 1 2 3 4 5 6 और आगे कहीं तक भी। और आपसे पूछेगा होल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 0 हाँ, 0 से शुरू करोगे। अब आपसे पूछेगा क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, क्योंकि 0 नहीं होता, इसमें 0 भी आता है। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन पूछेगा सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं, यस, क्योंकि इसमें जो आ रहे हैं वो तो सारे इसमें है ही, लेकिन इसमें जो आ रहे हैं वो सारे इसमें नहीं है, क्योंकि 0 इसमें नहीं है। तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, ये नंबर की बात समझ में आ गई। तो ये आपको नोट करना है, ये आपको क्या करना है, नोट करना है। तो आप इसको पहले से इतना बना लो। हाँ, आप सुनो, अब कुछ और टाइप के नंबर्स हम पढ़ेंगे। कुछ और टाइप के नंबर्स कौन से पढ़ेंगे, आपने इवन नंबर का नाम सुना है, ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का। अच्छा, अभी मैं पूछ के देखती हूँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा किस बच्चे को क्लियर है किसको नहीं, किसको क्लियर है किसको नहीं, अभी पता चलता है। देखो इधर, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ इवन नंबर, ठीक है, क्या पूछूंगी मैं, इवन नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवन नंबर। आप कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जोर से। मैम, इवन नंबर होते हैं जो नीचे डिविजिबल होते हैं। वेरी गुड, नीचे बैठो, वेरी गुड, सही कह रही है ये। यस। अगर इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसे कोई से भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इवन नंबर। एक तो एग्जांपल बताओ जरा। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 3-4 लिख दिए। 2 अपने आप से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 8 भी होता है, 12 भी होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन।
अब ऑड क्या होता है बताओ? ऑड नंबर्स कौन बताएगा? ऑड नंबर्स कौन बताएगा? रुक जाओ, ऑड नंबर्स हाँ बताओ। ऑड नंबर हमेशा 1 से डिवाइड होता है। वेरी गुड। देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन कहलाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? ऑड। तो ये इसमें लिखेंगे नॉन डिविजिबल बाय 2, नॉन डिविजिबल बाय वो क्या हो गए? ऑड हो गए। एग्जाम्पल बताओ। 19 चलो मैंने लिख दिए, कुछ लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ गई कि जो 2 से डिवाइड होते हैं इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ऑड। जो 2 से डिवाइड होते हैं इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ऑड। जो 2 से डिवाइड होते हैं इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते ऑड। बार बार इसलिए कह रही हूँ, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं प्राइम नंबर। ये कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो। जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। अब 1 से तो सभी होते हैं, सामने देखो, सामने, उसको नहीं देखना है, सामने देखना है, ठीक है। 1 से तो सारे ही डिवाइड होते हैं, दुनिया के सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। तो जो अपने से और 1 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा वो बच्चा, मुझे लग रहा है कि वो अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होगा। ये बताओ, क्या कोई ऐसा कोई ऐसा प्राइम नंबर हो सकता है जो इवन हो? वेरी गुड। 2 क्या है? इवन भी है और क्या है? प्राइम भी है। अब मुझे ये बताइए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। वेरी गुड, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और 1 से। तो हम लिखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, इसका हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वेरी गुड, अच्छे बच्चे, इस बार 6 के बच्चे, कुछ तो आता है आपको, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। अब हम एग्जाम्पल क्या होंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 9 नहीं होता, 9 एक मिनट, 9 नहीं होता, 18 भी नहीं होता। 9 क्यों नहीं होगा बताओ? प्राइम। हाँ, 9 3 की टेबल में आ जाएगा, यानी 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और अभी अभी हमने इसकी डेफिनेशन ये बताई कि प्राइम तो वही होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। अब 9 तो अपने आप के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो 9 क्या प्राइम है? लेकिन 9 क्या ऑड है? ऑड तो है, ऑड है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन प्राइम नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 19 बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। अब आते हैं इसका अपोजिट। देखो, इसका अपोजिट तो ये होता है, इवन का अपोजिट क्या होता है? ऑड का अपोजिट क्या होता है? इवन। और प्राइम का अपोजिट होता है कंपोजिट। प्राइम का अपोजिट क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और अपने अलावा भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। डिविजिबल बाय मेनी नंबर्स, many numbers other than itself, अपने अलावा भी, अपने itself, अपने अलावा भी जो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट होते हैं। तो क्या कोई कंपोजिट नंबर ऐसा होगा जो इवन भी होगा? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। 4 क्या है? 6 क्या है? इवन भी है, कंपोजिट भी है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, अपने आप से भी, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या कोई कंपोजिट नंबर ऐसा है जो ऑड होगा?
बहुत सारे हैं। कंपोजिट भी होगा और ऑड भी होगा, ठीक है। तो यानी ये चारों कंसेप्ट आपको क्लियर है? चारों कंसेप्ट क्लियर है? चलो पहले इसको नोट करो। इसको नोट करो, उसके बाद मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगी, वो आपको करने हैं।